कभी किसानों के आंदोलन को पुरजोर समर्थन करने वाली और खुद एक आंदोलन से अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी पर अब उन्हीं किसानों ने ऐसा आरोप लगाया है जिसके बाद राजनीति में मानो भूचाल आ गया है। क्योंकि जब तक दिल्ली में थे तब तक तो आंदोलन को पूरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से गई और सिर्फ पंजाब में पार्टी सिमट कर रह गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की नीयत और रणनीति दोनों बदल गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरवती न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। आपको याद होगा 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष को आम आदमी पार्टी का भरपूर समर्थन मिला था, जिसका उसे जबरदस्त सियासी लाभ भी हुआ। लेकिन हाल ही के दिनों में उसी आम आदमी पार्टी की सरकार पर किसानों के आंदोलन को दबाने के आरोप लग रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी और किसानों के रिश्तों में यह बदलाव क्यों आ गया है? किसान नेताओं के खिलाफ सख्ती क्यों? पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने 5 मार्च के चंडीगढ़ चलो मार्च से पहले कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्रहन सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और 24 घंटे से ज्यादा समय तक बंदी बनाकर रखा। किसान नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई उन्हें दबाने और उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए की गई। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन अब दिल्ली की सत्ता जाने के बाद उसकी नीति बदल गई है। अब भगवंत मान विपक्ष में थे तब उन्होंने खुद किसान आंदोलनों में भाग लिया था, लेकिन अब उनका रवैया बदल चुका है। किसान नेताओं के अनुसार पहले ही सरकारें यानी कि कांग्रेस और बीजेपी और अकाली दल भी विरोध दबाने के लिए कदम उठाती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने इस मामले में ज्यादा सख्ती दिखाई है। भगवंत मान पर आरोप है कि वो किसानों के साथ बैठक के बीच में ही छोड़कर चले गए थे, जो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही अटपटा कदम माना जा रहा है। यही वजह है कि पंजाब के किसान नेताओं को लगता है कि सत्ता में आने के बाद उनके नजरिए में परिवर्तन आया है, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर जब किसान रास्ता रोके बैठे थे तो तब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल खुद उनके समर्थन के लिए पहुंच गए थे। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्रहन ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी खुद एक आंदोलन से निकली थी और उसने धरना प्रदर्शन की राजनीति को अपनी पहचान बनाया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने किसान आंदोलन का पूरा समर्थन किया था, लेकिन पंजाब सरकार की रणनीति बदल गई है। अब वही आम आदमी पार्टी सरकार किसानों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। इससे यह साफ दिखता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सत्ता में आने के बाद रणनीति और राजनीति दोनों बदल गई है। बीजेपी के राह पर चलने का आरोप। किसान नेताओं का आरोप है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान अब वही भाषा बोल रहे हैं जो केंद्र सरकार और बीजेपी बोलती थी। वो ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों की मांगों को दरकिनार कर रहे हैं। किसान संगठनों का मानना है कि छोटे उद्योगपतियों और व्यापारियों को भी सरकार की नीतियों से नुकसान हो रहा है और वो शहरी आबादी को इस मुद्दे पर साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ चलो मार्च रद्द होने के बाद किसान संगठनों ने आम आदमी पार्टी विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। आगे चलकर होली के बाद 15 मार्च को चंडीगढ़ में किसान भवन में बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे साफ है कि किसानों ने अब पंजाब सरकार को घेरने की योजना बना ली है और ये विवाद आगे भी जारी रह सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में सियासी तौर पर पंजाब की स्थिति दिलचस्प रहने वाली है, जहां की सरकार अब तक खुलकर आंदोलनों और धरना प्रदर्शनों को बढ़ावा देती आ रही थी, लेकिन अचानक उसने यू टर्न लेकर उन्हें हर हाल में रोकने की ठान रखी है, जिसके बाद किसानों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आने लगा है। लेकिन अब यह देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल कहीं पंजाब में भी गलती दोहराने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन केजरीवाल और पंजाब सरकार के इस रवैये के बाद हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने भगवंत मान को नसीहत दे डाली है। बीजेपी की बी टीम है भगवंत मान। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसानों ने सीएम भगवंत मान को 15 मार्च को खुली बहस की चुनौती भी दी है। बताया गया है कि बहस में 5 किसान नेता होगा
और साबित करने की उनकी मांगे पंजाब सरकार से जुड़ी हैं या नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान 10 मार्च को सुबह 11 से रात 11 बजे तक धरने पर बैठने का प्लान बनाया था उन्होंने, और हुआ भी। मोर्चे ने आरोप लगाया था कि भगवंत मान बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। 5 मार्च को कई स्थानों पर किसानों और पुलिसकर्मियों की झड़प भी हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि पूरे राज्य में करीबन 350 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया था, लेकिन अब सीएम मान के रुख में बदलाव देखा जा रहा है। माना जाता है कि इन किसानों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट भी डाला था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। आपको कैसी लगी आज की ये स्टोरी और आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।